नमस्ते सारस्वती देवी। प्रभु जी, my voice is audible to all the devotees because I do not have earphones, so I think. No, it is very clear to me. It is clear to me. Okay, Prabhu ji. So, Prabhu ji, regarding this Japa talk I am giving first time, so I will like to discuss few points that I have heard from some senior devotees and little bit of I have experienced. So generally क्या होता है ना प्रभु जी, जब हम माला करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मतलब माला में जो हमारा मेन जो प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन का, या फिर हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं भगवान के नाम में, उसका जो पीछे जो मेन वजह होती है वो होती है या तो हमारा माइंड जो होता है वो कुछ ना कुछ चीजों के पीछे परेशान होता है, वरीज, मतलब माइंड में वरीज रहती है कि ये नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो दैट मीन्स वी डू नॉट हैव सफिशिएंट डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड। अगर हमारे मन में पूरी डिपेंडेंसी हो भगवान के प्रति, तो देन वी विल इजीली बी एबल टू चैंट अवर राउंड। तो वही होता है कि हमारा जो मन होता है वो हमें बोल रहा होता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम उस टाइम भगवान पे डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़ी दिखती हैं। या फिर क्या होता है, हमारे कुछ प्लान्स होते हैं प्रभु जी, कुछ प्लान्स होते हैं हमारे कि ऐसे करना है, मुझे इस तरीके से करना है। इवन कुछ तो मटेरियल चीजों के लिए प्लान्स होते हैं, हमारा माइंड बोलता रहता है ये करूंगा मैं, माला करने के बाद मैं रसगुल्ला खाऊंगा, ये करूंगा, कुछ फीस्ट खाऊंगा, मतलब कुछ कुछ प्लान बनाते रहता है। या फिर सेवाओं के लिए भी प्लान बनाता रहता है कई बार तो माइंड, तो वो भी हमें कहीं और ही लेके चले जाता है कई बार। तो प्रभु जी, जैसे फर्स्ट जो पॉइंट है कि एक सेकंड, हाँ, तो पहला पॉइंट है कि वी हैव टू इंक्रीज अवर डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड। सो एक ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु जी? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने सबने सुना है पहले कि हम लोग जितना हम लोग भगवान, जैसे एक तो होता है कि हम सोचें कि मैं पूरे दिन जो मेरी एक्टिविटीज होंगी दे मे नॉट बी स्पिरिचुअल, बट हम सोचते हैं कि मैं माला बहुत ध्यान से करूं। सो ऑब्वियसली हमने इतनी बार सुना है कि दैट डजंट वर्क। जैसा हमारा पूरा दिन की दिनचर्या होती है उसी पे डिपेंड होता है हमारी माला। तो क्या होता है कि अगर हम जैसे मैंने पर्सनली रियलाइज किया कि हमारा जैसे आज का दिन ऐसा गया कि हमने बहुत अच्छे से सेवा करी, है ना, पूरा दिन हमने अच्छे से यूज किया ठाकुर जी की सेवा में। और इफ वी आर वर्किंग देन ऑल्सो वी आर सिंसियरली डूइंग ऑल द ड्यूटीज। लाइक अगर हम अपना जॉब का टाइम जितना हमारा जॉब का टाइम था दैट टाइम वी worked sincerely, and then in the remaining time we are sincerely trying to परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। तो फिर क्या होगा, अगले दिन का जप होता है ना, देर आर चांसेस कि इट विल बी गुड। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है प्रभु जी की वी फील मोर स्टेबल फील करते हैं हम एक तरह से, वी फील मोर सिक्योर कि हाँ अभी जो है चीजें सही चल रही। सो और हमें उसमें क्या मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ, तो इसलिए हमारे को ये जरूरी है। और हाँ ये होता है प्रभु जी की अगर हम अपने आप को सोक करके रखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर दिन, मतलब तो नेक्स्ट डे जब अच्छा होगा। तो इसका इसलिए हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी, जैसे हम जनरली क्या होता है मंदिर में हमारे, जैसे मैंने रियलाइज किया, जैसे हमारे मंदिर में जब जन्माष्टमी था तो हमारे मंदिर में हिज ग्रेस कमल लोचन गुरु जी आए हुए थे। ही वाज डूइंग सो नाइस, मतलब वो इतनी अच्छी कथा कर रहे थे रुक्मिणी जी और कृष्ण जी के प्रसंग में। तो वो जब हम कथा सुनते थे, रात को होती थी प्रभु जी की उसके ऊपर कथा आई थिंक, तो नहीं 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 सॉरी, मॉर्निंग में होती थी। तो वो जब कथा सुनते थे तो
उससे हमारे जप पे बहुत प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो चीजें प्रभु जी काइंड ऑफ वी कुड फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली क्या होता है प्रभु जी, जब हम माता जी या जो भी हैं, माता जी प्रभु जी दोनों ही हैं डिवोटीज, बट प्रभु जी कहने की हैबिट है इसलिए आई एम सॉरी। तो एक्चुअली होता ही है कि हम प्रेजेंस नहीं फील कर पाते भगवान की ना, कई बार तो इतना ज्यादा वो होता है कि हमें भगवान, हम सोचते हैं नाम तो जब कर रहे हैं हम, लेकिन भगवान के नाम की प्रेजेंस हमें फील नहीं हो पा रही होती। तो इन सब चीजों के लिए क्या है ना प्रभु जी, इससे क्या है कि इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की प्रेजेंस को मतलब कि लाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, हम सुने कथा, मतलब जितना हम अच्छे से श्रवणम करेंगे उतना क्या होगा, कीर्तन भी हम अच्छे से कर पाएंगे, चैंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो वी शुड ट्राई टू डू कि जितना भगवान की ग्लोरी सुने, तो उससे क्या होगा, हमारी चैंटिंग जो होगी वो बेटर होगी। तो एक्चुअली इसका ये भी एक कारण है प्रभु जी कि जब हम भगवान की ग्लोरी सुनते हैं तो क्या होता है कि हमें उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ता है तो वी नेचुरली फील लाइक चैंटिंग। ऐसा होता है, कई बार क्या होता है हमारे मंदिर में अमोघ लीला जी जैसे कुछ जपा ठोक देते हैं, तो कुछ ऐसी चीज बता देते हैं जिससे क्या होता है, नेचुरली वी फील लाइक यू नो मोर ग्रेटफुल टुवर्ड्स लॉर्ड, या फिर हम उनके प्रति बहुत मतलब कि भगवान की प्रशंसा हमारे मन में प्रशंसा करने को मन करेगा भगवान का, भगवान की। तो देन वी विल चैंट नाइसली। एक सेकेंड। हाँ, और क्या है ना प्रभु जी, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रसंग रहते हैं या फिर कुछ ऐसे श्लोक रहते हैं, वर्सेस रहते हैं भागवतम से या फिर और जो शास्त्र हैं उनसे, भगवत गीता से। तो उससे क्या होता है प्रभु जी की हमारे अंदर भगवान के प्रति जो ग्रेटिट्यूड की भावना है या फिर भगवान की जो ग्रेटनेस है वो हमें फील होती है। मतलब वैसे तो हमारे को पता है, अगर हमसे कोई पूछे कि आपके कृष्ण भगवान कितने महान है हमें बताओ, तो हम गिन गिन के बता देंगे, कहेंगे कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा करी, भगवान ने अम्बरीश महाराज की रक्षा करी, ऐसे करके बहुत सारे बता देंगे। लेकिन क्या होता है चैंटिंग के टाइम क्या होता है, कई बार हमारा माइंड जो होता है वो पूरा इतना कवर्ड हो जाता है कि हमें वो हरे कृष्ण महामंत्र में भी हरे और कृष्ण मतलब राधा और कृष्णा दिख ही नहीं रहे होते, काइंड ऑफ वी आर नॉट एबल टू फील देयर प्रेजेंस, और हमें वो नाम के अंदर भगवान मतलब फील ही नहीं हो रहे होते बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि या तो हम कुछ ना कुछ भगवान के बारे में श्रवणम करें रेगुलर, या फिर हम मतलब या फिर आप ये कह लो, और तो ये दोनों चीजें करें। सेकंड चीज क्या कि हम देर आर वेरी नाइस वर्सेज इन श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता। तो वो कुछ ऐसे वर्सेज होते हैं वो हमारे क्या है कि भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड को या फिर उनकी ग्रेटनेस को अप्रिसिएट करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं कई बार। जैसे एक भगवान श्लोक बोलते हैं दुर्वासा मुनि को, जब अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है उसमें भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र द्विज साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्त भक्ता भक्त जना प्रियो, ऐसे करके श्लोक आता है। तो भगवान बोल रहे हैं उसके अंदर कि माय डियर दुर्वासा मुनि, 1 मिनट, हाँ, माय डियर दुर्वासा मुनि, आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन माय डिवोटीज एंड इंडीड आई डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंस। जब हम ऐसे श्लोक पढ़ते हैं, इतने सुंदर भगवान मतलब अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि ना कई होता ही है कि हम भगवान की प्रेजेंस को देख नहीं पाते, या फिर हम ये नहीं देख पाते, कभी कभी हमें यही डाउट होने लग जाता है कि भगवान मेरा मतलब मेरे बारे में सोच रहे हैं क्या, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब भगवान मेरी प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ मेरे पास ही हैं या फिर भगवान उनके बारे में सोचते हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि जनरली हम ये सुनते हैं कि ठाकुर जी हमसे ज्यादा चिंतित है हमारी प्रॉब्लम्स को लेके, हम जितने दुखी होते हैं ठाकुर जी उनसे उससे ज्यादा दुखी होते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये कितनी प्रॉब्लम्स में। लेकिन हम इसको और ज्यादा क्या क्या कहते हैं, और ज्यादा इसको मतलब और ज्यादा मतलब फील कर पाते हैं जब हम ऐसे श्लोक पढ़ते हैं, या फिर ठाकुर जी की प्रेजेंस हम फील कर पाते हैं जब उनकी कथा सुनते हैं।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मेरे को स्पेशली द्रौपदी महारानी का जो प्रसंग आता है कि ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने भक्तों के प्रति मतलब उन उनका ध्यान रखते हैं भगवान की। जब द्रौपदी जी का वो अपमान हो रहा था तो ही सप्लाइड साड़ी, मतलब एक तरह से भगवान ने साड़ी का अवतार ले लिया। तो लॉर्ड इज सो काइंड। तो ऐसे जो श्लोक हैं, ऐसे प्रसंग है, जब हम इनके बारे में सुनते हैं या फिर ये पढ़ते हैं प्रभु जी, माता जी, तो क्या होता है कि वी नेचुरली फील लाइक वी वी हैव टू चैंट द नेम्स ऑफ दैट सुप्रीम लॉर्ड, दैट ग्रेट लॉर्ड। तो ये एक मेरा पॉइंट था। और हाँ, ऐसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी चैंटिंग में डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है कि हम हमारी वरीज में फंसे होते हैं, हमारे अंदर उतनी डिपेंडेंसी नहीं होती लॉर्ड के प्रति। तो जब हम ऐसे चीजें पढ़ते हैं, ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि हमारे अंदर डिपेंडेंसी आएगी भगवान के प्रति। वो एक तरह से री इन्फोर्स होएगा वो चीज ना, कि हाँ प्रभु इतने कृपालु है, वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन ठाकुर जी हैज प्लान्स फॉर मी। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज होती है कि होता ये है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं जूम चलाना इतना जानता नहीं हूँ, ये बार बार बंद हो रहा है मेरा फोन। सो एक चीज ये होती है कि हमारे कुछ अपने प्लान्स होते हैं, वो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो एक मिनट। हाँ, तो हमें उस टाइम क्या सोचना चाहिए? उस टाइम हमें ये सोचना चाहिए, कभी कभी तो क्या होता है ना कि हम डिवोशनली ही कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन वो चैंटिंग से हटके होता है। चैंटिंग से हटके कैसे होता है? हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसे सेवा करूंगा, ऐसे करना चाहिए, अच्छा इससे और इम्प्रूव हो सकती है चीजें, अच्छा हमारा डिपार्टमेंट इससे अच्छा हो जाएगा, ऐसे बहुत कुछ माइंड बताते रहता है। लेकिन बेस्ट चैंटिंग तो वही होगी जब डिवोशनल के अंदर भी हम ठाकुर जी के नाम पे, राधा रानी के नाम पे उस टाइम पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ चैंटिंग है। तो हम उस चीज से हटा के माइंड को सिर्फ चैंटिंग ठाकुर जी के नामों पे ही रखें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें ये थोड़ा सा हम इस चीज पे ध्यान मतलब इस चीज माइंड को ये चीज बता सकते हैं। जब कई बार क्या होता है, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड तो होता है भगवान के प्रति, हम अच्छे से माला कर रहे होते हैं उस टाइम, लेकिन क्या होता है माइंड उस चीज पे ले जाता है कि मैं ऐसे करूंगा, मतलब माइंड फील्स वेरी मोटिवेटेड कि मैं बहुत कुछ करूंगा, अभी मैं अच्छे से माला करता हूँ, फिर दिन में बहुत सारी सेवाएं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो फिर उस टाइम क्या होता है, मैं ही चल रहा होता है माइंड में ना, कि मेरे को ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो हमें उस टाइम माइंड को ये बोल सकते हैं कि अरे इस टाइम तो ठाकुर जी का मैं नाम ले रहा हूँ, अभी मैं अपना अपना ही क्यों सोच रहा हूँ, मैं और मेरा, मैं और मेरा। कौन हूँ? ठाकुर जी हैं सब कुछ। मैं क्यों अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा? एम आई वेरी इंपॉर्टेंट? मतलब चैंटिंग के टाइम मैं भले ही भगवान के उस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि सेवा करूंगा, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम आई थिंक उस टाइम मैं अपने ही तो सोच रहा हूँ कि मतलब आई थिंक उसमें माइंड ये सोच रहा होता है कि मतलब माइंड अपने आप को कर्ता मान रहा होता है, काइंड ऑफ, ऐसे कह सकते हैं। तो हम उस टाइम अपने माइंड को ये एजुकेट कर सकते हैं कि अभी तो ठाकुर जी हैं, उन्हीं के बारे में, मतलब वही सब कुछ है, मतलब मैं अपने आप को उस चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूँ कि मैं और मेरा। तो ये एक चीज प्रभु जी। और हाँ, ये जस्ट एक पार्ट है, आई डोंट नो, दिस इज जस्ट थोड़ा सा हटके है, आई जस्ट वांट टू टेल। जैसे क्या होता है, कई बार तो हमारी स्थिति ऐसे भी होती है, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, यहाँ पे तो श्री गौर प्रभु जी के अंडर डिवोटीज हैं, सो आई डोंट थिंक कि होगा, जस्ट आई एक्चुअली आई हैव टू टेल दिस बिकॉज इतना लंबा जपा टोका है कि आई हैव टू कवर दिस इन टू कंप्लीट टू कीप द कंटेंट। सो होता ही है कि कभी कभी माइंड ऐसा होता है कि वो एक माला भी ध्यान से नहीं करना चाहता इवन। हाँ, तो तो ना कभी कभी क्या होता है कि माइंड हमारा एक मंत्र को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कभी कभी तो ऐसे होती है, हैबिट्स बनी होती है कि
चैंटिंग के टाइम कुछ ना कुछ और कार्य करना ही करना है। एक डिवोटी है मेरे फ्रेंड, वो कहते हैं मैं अपना टाइम सेव करना चाहता हूँ, मल्टीटास्किंग करना चाहता हूँ, तो वो चैंटिंग के टाइम बहुत सारी चीजें करते हैं। मोबाइल से मोबाइल चलाएंगे, इधर कुछ और कर लेंगे, डस्टबिन को खाली कर देंगे, वो घर पे गृहस्थ आश्रम में वो बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। तो क्या है ना कि हम उस टाइम माइंड को इतनी हैबिट, बुरी हैबिट में होता है वो, उसको बोला जाए ना कि आज ना माला करूंगा, मैं सिर्फ माला ही करूंगा, तो वो पूरा का पूरा चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर देता है माइंड कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो वी कैन, जैसे बोला जाता है माइंड इज जस्ट लाइक ए चाइल्ड। सो हम माइंड को सिंपली ये एजुकेट कर सकते हैं कि बेटा एक काम करो, कोई बात नहीं, आप जैसा करना चाहते हो ना वैसे ही करो, लेकिन एक माला ध्यान से कर लो, सिर्फ एक माला ध्यान से कर लो, है ना, बाकी आप जैसे करते हो वैसे कर लेना। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि जो डिवोटीज अच्छे से माला करने का प्रयास कर रहे हैं उनको वो अपने माइंड को बोलें कि एक माला ही ध्यान से करनी। तो इट्स फॉर इवन व्हेन द माइंड इज वेरी वेरी रिबेलियस काइंड ऑफ। सो उस स्थिति में ये कर सकते हैं हम कि वी कैन जस्ट टीच द माइंड, वी कैन जस्ट इंस्ट्रक्ट द माइंड, रिक्वेस्ट द माइंड कि प्लीज चैंट एटलीस्ट वन राउंड नाइसली। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वी कैन ब्रिंग द माइंड सम टेस्ट ऑफ इन चैंटिंग। उसके बाद फिर हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु जी, कि जैसे हमारे गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि आप जो हैं जैसे पूछते हैं महाराज, जब भी लेक्चर्स होते हैं डिवोटीज असेंबली, बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, उसमें महाराज जी जनरली पूछते हैं कि भगवत गीता रोज कौन कौन पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम आई थिंक हम कई बार ऐसे बुक्स पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर भगवान का डायरेक्टली, या तो ये कह लो डायरेक्टली भगवान की ग्रेटनेस या भगवान की जो दिव्य कार्यकलाप हैं उनके बारे में डायरेक्टली नहीं मेंशन होता। कई बार हम ऐसे ऐसे कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, ऑल्दो वो सारी स्पिरिचुअल बुक्स ही होती है। जैसे मान लो कि आई थिंक कई बार मैंने रियलाइज किया, जैसे छोटी बुक्स पढ़ रहा हूँ शिला प्रभुपाद जी की, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम क्यों सफर कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में और हमारे आत्मा का क्या स्वभाव है, इस तरीके से। तो जैसे गुरु महाराज हमारे श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जनरली पूछते हैं लेक्चर्स में कि आप में से कितने भक्त भगवत गीता रोज पढ़ते हैं। तो इफ वी विल रीड भगवत गीता, तो महाराज इस चीज को बहुत वो करते हैं, मतलब बहुत इस पे मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज को। तो उसका उसका मेरे को एक बहुत अच्छा मतलब लाभ लगा कि भगवत गीता अगर हम एटलीस्ट इफ वी ट्राई टू रीड वन श्लोक एवरी डे, वन और टू, जितना पॉसिबल हो पाए, एक या दो, अगर छोटे श्लोक हैं तो दो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट वन। तो उससे क्या होता है ना प्रभु जी, जो ठाकुर जी उसके अंदर बता रहे हैं इतना मतलब उसके अंदर भगवान अपनी महानता ही बता रहे हैं। जैसे भगवत गीता में क्या है, ठाकुर जी की ग्रेटनेस हमें डायरेक्ट डायरेक्ट मिलती है। मतलब ये है कि जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में भी भगवान की ग्रेटनेस बहुत मेंशन की हुई है, नेचुरल ऑफ कोर्स। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रसंग ऐसा चल रहा होता है कि उसमें समय बीत जाता है, समय बीत जाता है मतलब कि कुछ पार्ट होता है उसके अंदर, वो हिस्ट्री मतलब स्टोरी चल रही है, तो उसमें डायरेक्टली कई बार भगवान की ग्लोरी हो सकता है उसमें ना आ रही हो। तो लेकिन भगवत गीता उसमें तो डायरेक्टली यही चीज दी हुई है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। मतलब तो अगर हम वो पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर वही चीज, जैसे मैंने बताया श्लोक वाला आपको, उससे क्या होता है भगवान के प्रति हमारा जो है ना वो बढ़ता है कि ठाकुर जी कितने महान है, हाउ ग्रेट इज द लॉर्ड। तो उससे क्या होता है हमारे चैंटिंग में ना वो टेस्ट आता है। तो ये चीज है, जैसे मेरे को एक श्लोक याद आता है, जैसे 15वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। ये वाला श्लोक जस्ट एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ कुछ साल पहले की। तो ये श्लोक जब हमने पढ़ा था पिछले इस पुरुषोत्तम माह से पिछले वाले में, तो ये श्लोक मुझे बहुत मतलब वो करता था, मोटिवेट करता था कि ठाकुर जी इसमें बोल रहे हैं कि जो मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो मेरे को हृदय से भजन करता है मेरा। तो ये क्या है ना कि हमारा माइंड जो है वो बड़ा वैसा है, मतलब ना कवरिंग आ जाती है उसके ऊपर ना, वो
जैसे मैंने देखा है कई बार ऐसे होता है चैंटिंग में पूरी चैंटिंग निकल गई, उसको इवन हम चैंटिंग कर भी रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करने पे भी, थोड़ा प्रयास करने पे भी माइंड जो है वो उसके अंदर आ ही नहीं रही होती है चीज की भगवान का नाम जो है वो सामने चल रहा है अभी, वो मतलब पूरी खिचड़ी बनी होती है काइंड ऑफ, मतलब ग्रे ग्रे कह लो आप कि ग्रे जोन में चल रहा होता है माइंड ना, और डिस्टिंक्टली वो मतलब कि माइंड जो है वो परसीव ही नहीं कर पा रहा होता है नाम को भगवान के, ऐसा हो रहा होता है पूरा, मतलब काइंड ऑफ इग्नोरेंस टाइप में चल रहा होता है। तो जब हम माइंड को ये चीज ला के देते हैं सामने से, देन इट बिकम्स, मतलब वो और फिर क्लियर हो जाता है, मतलब कि और मतलब और ज्यादा क्लियरली वो फिर उस चैंटिंग को कर सकता है। कहने का मतलब जैसे मैं अगर चैंटिंग कर रहा हूँ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मतलब कई बार तो इतना माइंड तमोगुण में होता है, तमोगुण के अधीन होता है माइंड, कि वो क्या कर रहा होता है, सुन रहा हूं मैं फिर भी वो डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहा कि हरे मतलब राधा रानी है, कृष्ण मतलब कृष्ण है, हरे कृष्ण, तो इस तरीके से। तो इसलिए क्या है, ये श्लोक जो है भगवत गीता के, और वो जब भगवान के ग्लोरिफिकेशन में या भगवान की ग्रेटनेस में जो सुंदर सुंदर श्लोक बोले हुए हैं, अगर वो हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं, इसलिए श्लोक याद करेंगे ऐसे सुंदर सुंदर, तो उससे भी हमारी चैंटिंग में बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो ये एक चीज है। और एक चीज मैंने छोटा सा रियलाइज करा, वो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, अब क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ ऐसे चल रही होती है, हमें लगता है यार लाइफ में कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा क्या ही है, कुछ मतलब सब कुछ डल ही चल रहा होता है, तब हमें लगता है यार अब क्या करें, माला में कोई मतलब ऐसे लगता है माला करूं ही क्यों, मतलब क्या ध्यान पूर्वक क्यों करूं मैं, क्या ही है। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे बोलते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो देर इज ऑलवेज ऑलवेज वी ऑलवेज हैव ए रीजन टू थैंक द लॉर्ड, ये हमेशा ही है। अब हम सोचे, हो सकता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है, अभी हम कंडीशनड लाइफ में है, तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा चेतना हमारी अच्छी हो, या फिर हम स्पिरिचुअली अच्छे से चल पा रहे हो, कई बार वी आर इन डाउन, मतलब कि हमारी कॉन्शियसनेस कभी कभी डाउन भी होती है, तो उस टाइम चीजें दिख ही नहीं रही होती साफ, लेकिन हमारे पास एक तो लेकिन हमारे पास हमेशा भगवान को थैंक्स करने के लिए रीजन हमारे पास हमेशा है। पहली बात है, अगर हमारी थोड़ी सी भी भक्ति के अंदर अच्छी चल रही है चीजें, एटलीस्ट यू नो वी मतलब कुछ हम डिवोशनल सर्विसेज अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वी हैव ए रीजन टू थैंक द लॉर्ड, कि थैंक यू भगवान, मुझे आपने सेवा में लगाया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। या फिर हमारे पास और डिवोशनल सर्विस से रिलेटेड जो भी रीजन है, उसके लिए वी हैव रीजन टू थैंक द लॉर्ड। एक तो ये चीज होगी। दूसरा क्या, अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बिल्कुल ही एक पीरियड चल रहा है जिसमें हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन चल रही है, स्टिल वी हैव मेनी रीजंस टू थैंक। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो राजा के अंडर कार्य कर रहा है, तो क्या होता है कि हो सकता है उसको, राजा जो है वही उसका सब कुछ है, राजा का सेवक है वही सब कुछ है, राजा ही सब कुछ है उसके लिए, उसको खाना दे रहा है सब, तो ही कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दी किंग, कि ठीक है किंग साहब, आपकी वजह से मुझे सब कुछ ही मिल रहा है, आपकी वजह से मेरा शरीर भी चल रहा है, मेरा भरण पोषण सब हो रहा है। तो वैसे ही ठाकुर जी के लिए हमेशा हम इस चीज के लिए तो ग्रेटफुल हो ही सकते हैं कि प्रभु, मैं वैसे तो भक्ति मेरी सही नहीं चल रही, लेकिन मैं इस चीज के लिए तो ग्रेटफुल हूँ कि आपकी वजह से मुझे 3 टाइम का प्रसाद मिल रहा है, रहने को मिल रहा है ठाकुर जी, है ना, मेरा शरीर भी चल रहा है, मुझे सनलाइट मिल रही है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मुझे क्या बोलते हैं रात को सोने के लिए जगह मिल रही है ठाकुर जी की कृपा से, आई एम गेटिंग सनलाइट, एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू से, है ना। सो एक्चुअली क्या है, जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होता है तब हम ठाकुर जी का नाम बहुत अच्छे से ले सकते हैं, देन वी कैन फील कनेक्टेड, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि कनेक्शन फील होता है, जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होता है तो कनेक्शन फील होता है, तो और वो कनेक्शन से ही हम माला अच्छे से कर सकते हैं। सो वी मस्ट हैव दिस, वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड।
देन हम अच्छे से कर सकते हैं। और तब क्या हम थैंक बोल सकते हैं। जैसे राजा है, राजा को सेवक थैंक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकता है। वो घर से कुछ बना के ला सकता है, राजा जी के लिए खीर बना के लाए, कुछ भी बहुत कुछ कर सकता है। बट बेस्ट फॉर्म जो है हमारे लिए, इस केस में हमारे लिए तो राजा भगवान है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट वे ऑफ पेइंग ग्रेटिट्यूड इज चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड विद लॉट ऑफ लव। तो उसके लिए यही है कि हम भगवान के प्रति ये भावना से हम जब कर सकते हैं कि थैंक यू प्रभु, आपने मेरे को इतना कुछ दिया, आई वॉन्ट टू से थैंक्स बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई जनरली डू लाइक दिस, हरे कृष्णा मीन्स आई एम एड्रेसिंग द लॉर्ड राधा रानी एंड कृष्ण, राधा रानी एंड कृष्ण। फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे मीन्स आई एम पेइंग obeisances at their divine lotus feet. So like that. So thank you so much. These are small points I just collected from some senior devotees and little bit of my experience. So thank you so much. Please kindly forgive me. My way of communication is not very good, and also maybe I have committed many mistakes. So please, Shigor Prabhuji can kindly correct me. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. It was absolutely, fantastic, and it was something which we can implement in our day-to-day chanting. And I could connect that the points which you highlighted, they are directly linked to the mood of book distribution as well. So, dependency on Krishna, that how you should feel gratitudes towards Krishna, that how we can serve Krishna. So, Prabhuji is a very, very realized soul, in a sense that someone who goes out day in, day out for book distribution to please Prabhupada and Guru Maharaj. It's like something which today we saw when he spoke about chanting. So thank you very much, Prabhuji, for sharing your realization. Thank you, Prabhuji. Actually, you never leave a chance to thank everyone, even though someone has done a little thing for you. And just thank you so much. You are always like that. And I want to open, there are a few comments I want to read. And if there is some question, you can drop on the chat or unmute and ask. So Harshad Prabhu is writing, Hare Krishna Prabhuji, Danvat Pranam. What a wonderful japa talk. You have touched based all important practical points which my mind goes through every day. Thanks for sharing the invaluable solutions to these problems, sharing your own realization. Thank you so much, Hare Krishna. These are all blessings of the devotees, Prabhuji. I really do not have any qualification. And Shigor Prabhuji especially blessing us for 6 months now. The other one, Prabhu, you are very sincere. Then Anupam Sharma Prabhuji also wrote that, Prabhuji, Hare Krishna, you are really touching issues that needs to be addressed for common people like me, Hare Krishna. That's good. So Prabhuji, here Anupam Sharma Prabhu has a question for you. So Anupam Prabhu, you can unmute yourself. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि जब आप चैंट करते हैं तो शुरू में आप कृष्ण और राधा जी का आप मतलब हरे कृष्णा में आप हरे राधा जी को सोच के करते हैं और कृष्ण को कृष्ण। तो जब ये सेकंड फेज में जाता है और जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर हरे रामा 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 हरे हरे, तो ये जो सेकंड फेज है जब राम जी का जिक्र हो रहा है, तो उस समय आप हरे को क्या संबोधित करके सोच के चैंट करते हैं? मैं ये मेरी क्वेरी है। प्रभु जी, वैसे जनरली जैसे हमारे मोगली प्रभु जी बताते हैं कि वहां पे भी राम का जो राम वर्ड है उसका मीनिंग हम लोग जो राधिका रमन राम है यानी श्री कृष्ण, उनके लिए उनको ही एड्रेस कर रहे होते हैं उसमें। सो उसमें भी सेम यही करते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण, तो इस तरीके से। अच्छा प्रभु जी, अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। Thanks for asking. और किसी का anyone has any comment or question for Prabhu ji? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, with Lord's grace, I do get some time, especially I don't have a very stressful job, and I'm consistent in completing at least 16 rounds in the morning.
I also, try to read the scriptures. So to, develop or maybe to advance in spiritual, journey, when I have extra time, what is better to read the scriptures or Bhagavad Gita, or to again chant even if I have completed 16 rounds in the morning itself? Prabhuji, I think uh, at least like Srila Prabhupada ji says, and his disciples also say this thing, that we can try to do read Srila Prabhupada's books at least 1 hour a day, and we can try to hear lectures of Srila Prabhupada or his disciples, or any devotee, bona fide devotee of ISKCON. So we can try to do that hearing also for one hour a day. So if we have, then if we have time, then we can chant extra rounds for sure. And Shri Gaur Prabhuji can also shed some light on this point. Prabhuji is very, I mean, Prabhuji is very senior devotee, so Prabhuji can say something on this. I know. Thank you, Abhay Prabhuji. I think so. You have touched upon this important thing that first we should make sure that we are doing our basic sadhana, that is hearing, reading, along with chanting, and then if we have extra time, we can do extra rounds, or whatever kind of pleases you in service of Krishna. Yes, Prabhuji. And I think, Prabhuji, like after doing 16 rounds, if we have some opportunity for seva, then I think seva can be done. Seva could be preferred more, I think, Prabhuji, for after chanting 16 rounds. Like, yes. So we should try to do some seva, and it depends. Better, it is always better to discuss specific questions with someone with whom you are dealing on who is your counselor or guide in your spiritual life, because they will know what is your current status, and then they can guide you specifically. But yes, seva is again an important portion where then deity worship is again one thing which you should do. So yeah. Thank you, Prabhuji. Thank you. Okay. Good. Any other question or comment? Nishant Prabhuji. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Prabhuji. थैंक यू प्रभु जी, आपने बड़ा प्रैक्टिकली सरल तरीके से जपा का सीरियसनेस का समझाया। सो दैट इज इंस्पायरिंग मी टू आस्क दिस क्वेश्चन प्रभु जी, कि जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा 2018 में आप फुल फ्लेजेड आ गए, ब्रह्मचर्य आश्रम को आपने अपना लिया, एंड बिफोर दैट यू वर वर्किंग फॉर एक्सन। तो आपने दोनों साइड वर्ल्ड का देखा है, जहाँ पे कि इन द बिगनिंग जब आप कृष्णा कॉन्शियस में आते हो तो काफी इंस्पायर्ड रहते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर न्यू टू अस। सो इट्स लाइक अ स्मॉल किड हैविंग अ न्यू टॉय, तो वी आर टोटली इंग्रॉस्ड इन दैट, एंड उस मूड में हम सब कुछ सीरियसली करते हैं। लेकिन जब समय बीतता है, जैसे जैसे इस विषय की सेवा में संलग्न रहिए, प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए, बट आपने जैसे कहा कि माइंड बड़ा ट्रिकी होता है, मतलब समय लंबा होता है, आप कभी अकेले नहीं होते, मतलब एसोसिएशन पे भी डिपेंड करता है। साधना प्रभु जी, अपने जर्नी में जैसे शुरू में आए थे, अब आप कंटिन्यू कर रहे हैं और पूरी जिंदगी अब करना है, तो टेस्ट बढ़ते जाता है प्रभु जी, या फिर ये ऊपर नीचे होता है? जैसे ब्रह्मचर्य लाइफ का पूछ रहा हूँ कि हमें बाहर से लगता है कि 24/7 आप सेवा कर रहे हैं, भक्तों के संग में है, तो टेस्ट तो हमेशा बढ़ते ही जा रहा होगा। जैसे हम गृहस्था के साथ वैसा नहीं है, हमारा ऑफिस में अलग एसोसिएशन होते हैं, वीकेंड्स में भक्तों के भी जाते तो अलग मूड में आ जाते हैं, सेवा करते तो अलग मूड में रहते हैं। लेकिन हमें बाहर से लगता है कि आप तो ऑब्वियसली एक तपस्या है, लेकिन फॉर्चुनेट भी हैं, कृष्ण की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि आप 24/7 अमोघ प्रभु जी के शरण में है, महाराज के शरण में है। बाहर से हमें थोड़ा ये भी लगता है कि कितने फॉर्चुनेट है कि आप लोग का तो भक्ति बहुत बढ़ते जा रहा होगा, और हम लोग
कभी ऊपर कभी नीचे साइनसॉइडल वेव में स्ट्रगल करते हैं। तो प्रभु जी आपकी टिप्पणी सुनना चाहता था कि क्या है मतलब, और गृहस्थ आश्रम के लोगों से भी आप, डिवोटी से भी आप कनेक्ट करते होंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स है कि कैसे इस सिचुएशन में भी भक्ति बढ़ती रहे। प्रैक्टिकली 5 दिन तो हम जॉब करते हैं और वहाँ कुछ तरह का स्ट्रगल रहता है ही, कभी देर रात तक कॉल रहता है, कभी जल्दी खत्म हो जाता है। सो these practical tips प्रभु जी wanted to know. Sorry for the long question. हरे कृष्ण। प्रभु जी आप ये टेस्ट जो पूछ रहे हैं, टेस्ट चैंटिंग का या फिर पूरे डिवोशनल सर्विसेज का? प्रभु जी दोनों। अच्छा प्रभु जी, एक्चुअली जो चैंटिंग का तो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो प्रभु जी, आई डोंट नो बट चैंटिंग मेरा तो ऊपर नीचे ही रहता है। आई थिंक कभी कभी बहुत अच्छे चैंटिंग होती है, कभी कभी बहुत खराब भी होती है। तो और वहां पे भी ऐसे ही था, व्हेन आई वाज वर्किंग आउटसाइड एट दैट टाइम आल्सो आई थिंक समटाइम्स आई यूज्ड टू चैंट वेरी नाइसली। सो वो हमारे आई थिंक कभी कभी मेंटल कंडीशनिंग पे भी डिपेंड करता है प्रभु जी, कि कैसी स्थिति से हम हमारा मतलब कई बार हमारे माइंड में मतलब हाँ हमारा माइंड कभी कभी ऐसी स्थिति से जा रहा होता है, काइंड ऑफ कुछ सेवाओं से रिलेटेड भी हमारे ऐसा है प्रभु जी। एक्चुअली जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों को लेके हमारे को ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे तो एकदम चिल्ड लाइफ है, ऐसा नहीं है प्रभु जी। देर आर वी ऑल्सो हैव टू यू नो फाइट विद मेंटल यू नो चैलेंजेस। तो यहाँ पे भी माइंड बहुत सारे और कुछ रिसोर्सेज एक्चुअली क्या होता है ना प्रभु जी, हर जगह के जैसे बोलते हैं ना, हर जगह के अपने अपने वो हैं प्रभु जी, प्रोज एंड कॉन्स। अब जैसे आप घर में रहता है कोई तो क्या होता है कि घर में दे डू नॉट हैव टू स्ट्रगल फॉर जो मेयर बेसिक थिंग्स है। जैसे आपने पानी पीना है सुबह उठ के, तो आप अपनी बोतल जहाँ रखेंगे वहां से सुबह आपको पानी की बोतल वापस मिल जाएगी, यू कैन हैव वाटर फ्रॉम देयर, है ना। आपके घर पे प्रसाद रहेगा तो वो प्रसादम आपके घर पे फिक्स रखा हुआ है, अब आपको जब भूख लगेगी तब आप आ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको 3 बजे ही खाना है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें है ना, बेसिक्स में देन यू हैव some facilities, then you can just you know जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको वो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, बेसिक चीजों के लिए भी we have to sometimes we have to, although अमोघलीला प्रभु जी का ये उनके लीडरशिप में मंदिर बहुत अच्छे से सेटअप है, हर चीज की सुविधा है, बट स्टिल देयर कैन बी थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो प्रभु जी ऐसे है कि स्ट्रगल तो यहाँ पे भी है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो माला का भी यही है प्रभु जी, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो, बाकी श्री गौर प्रभु जी कैन टेल मोर, बट मेरा तो पर्सनली यही है कि समटाइम्स आई एम एबल टू चैंट नाइसली, समटाइम्स नॉट नाइसली। तो ये चीज है प्रभु जी। और बाकी आपने सेकंड चीज पूछी थी कि बाहर कार्य करने का क्या पूछ रहे प्रभु जी आप? सेकंड पूछा था आपने लास्ट में, आई थिंक। आई एम सॉरी, हाँ, गृहस्थ आश्रम के लिए प्रभु जी बाहर कार्य करते हैं और पूरे 100% डेडिकेटेड तो नहीं रह पाते हैं, और वीकेंड में फिर सेवा करते हैं, भक्ति सेंटर जाते हैं, तो उस वक्त फिर चार्ज हो जाते हैं। हाँ जी प्रभु जी। तो इस सिचुएशन में आप क्या टिप्पणी करेंगे? प्रभु जी वैसे तो मुझे श्री गौर प्रभु जी से बोलने को देना चाहिए, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई एम आंसरिंग। तो एक्चुअली प्रभु जी सबसे ज्यादा जो मैटर करता है प्रभु जी वो करता है एसोसिएशन। ऑब्वियसली आप यू आल्सो नो दिस थिंग। तो वी कैन ट्राई अवर बेस्ट प्रभु जी। जैसे हमारे श्री गौर प्रभु जी है, he is very nice example, and there are many, of course Prabhuji is full time serving here, but there are other devotees also in our temple who are coming for Mangal Aarti daily, although they are working outside. So हाँ प्रभु जी यही है प्रभु जी कि हम थोड़ा सा we have to charge ourselves on daily basis, if we can possibly do that, then we should do that. तो उससे क्या होगा ना प्रभु जी, हम ये बहुत फर्क पड़ता है प्रभु जी। अगर मान लो मेरे अंदर कुछ गलत हैबिट्स है और लेकिन अगर मैं 4 दिन डिवोटीज के बीच में रहा हूँ फुल, अब मैं 5वें दिन जाऊंगा उस गलत कार्य को करने के लिए, तो मेरे को भगवान मतलब मेरा अपने आप में मेरी आत्मा ही बोलेगी कि रहने देते हैं इस कार्य को करने के लिए। तो क्योंकि
इन्फ्लुएंस तो बहुत होता है प्रभु जी इस चीज का ना, डिवोटी एसोसिएशन का। सो हाँ, तो वी कैन कीप आवर सेल्फ चार्ज, चाहे वो थोड़ा सा ही चार्ज करें, लेकिन वो हम कर सकते हैं डेली प्रभु जी, एज मच एज पॉसिबल। यही है, बाकी श्री गौर प्रभु जी कैन टेल, ही हैज बीन इन गृहस्थ आश्रम, तो प्रभु जी कैन प्रैक्टिकली टेल, एंड प्रभु जी इज वेरी रियलाइज्ड आल्सो। आई थिंक सो। अब भगवान प्रभु जी आपने सब टच कर लिया है, निशांत प्रभु तो मेरे से सुनते रहते हैं। You can kindly tell some, Nishant Prabhuji wants to get some good points. मतलब बेसिक साधना, अगर हम अपना जॉब करते समय या कुछ भी करते समय, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते समय, we have to carry on, even if we are not able to go to the temple or center, but at home, if we are reading, hearing, doing deity worship, then our chanting will be, good. And this platform, Nishant Prabhu joins us daily, switching on his video. So all these things add up and they help us actually. Yeah. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Nishant. Thank you. Any other question or comment? So thank you very much, Avagon Prabhuji. Thank you very much. I want you to request all the devotees, please kindly bless me and pray for me, so that I can improve in my devotional service. I can come out of struggles of my anarthas. So please, I seek blessings from all the devotees. Thank you. We are very, very fortunate to have Avagon Prabhuji with us. We'll all pray for each other so that we all can collectively advance in our spiritual lives. Thank you, Prabhuji. His Grace Avagon Prabhuji ki jai. Jai, jai, jai. Thank you very much. Hare Thanks Krishna, for Dandavat the- Pranam. Hare Hare Krishna, Krishna Dandavat Prabhuji, Pranam. Dandavat Thank you Pranam. so Hare much. Krishna, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Prabhuji. Pranam.